वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर्स। यस फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं आज बीपीएससी टीजीटी इंग्लिश का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसकी चर्चा हम करते हैं। हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बीपीएससी टीजीटी इंग्लिश के लिए पूछे जाते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। आइए शुरू करते हैं। हमने लिया है फ्रेंड्स पार्ट सेकेंड, यानी जो जीएस का क्वेश्चन आता है उसको मैंने इग्नोर कर दिया इस पेपर में। वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से, और आपको बता दें सीरीज़ ये डी है, डी सीरीज से मैंने उठाया है क्वेश्चन पेपर। आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी 41 से लेकर के 50 तक, ये फ्रेंड्स है चूज एन एरर करके है, तो इसमें हम लोग गलतियाँ देखेंगे कौन कौन से क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। कह रहा है कि स्टार्ट अर्ली लेट यू शुड मिस द ट्रेन। स्टार्ट अर्ली लेस्ट है, तो लेस्ट में होता है कहीं ऐसा ना हो कि, और उसके साथ प्रीपोजिशन मॉडल ऑक्सिलरी शुड का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा। कहीं भी गड़बड़ी नहीं है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 42 में कि ही टॉक्ड एज इफ मतलब मानो, और वहाँ पर वाज न हो करके हम वेयर का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, क्योंकि इसमें गलती है, हम वाज की जगह पर वेयर की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं कि माई वॉच विच वॉज डैमेज्ड इज़ नाउ यूजलेस। देखिए घड़ी के लिए आया है और विच का प्रयोग आया है, तो वस्तुओं के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, नन ऑफ द एबव, ठीक है, सही है सारा सेंटेंस। सी आर टू ओबे, देखिए टू हैव ओबे है, तो हैव यहाँ नहीं होना चाहिए। सी आर टू ओबे हर पेरेंट्स, ये हमारा वाक्य सही हो जाएगा। यानी अगर बात करते हैं इसमें मिस्टेक क्या है, तो ऑप्शन बी में हमारा मिस्टेक है, यानी हैव नहीं होना चाहिए। 45 की बात करते हैं कि यू विल गेट वेट, देखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट है। यू विल गो आउट इन द रैन, तो श्योर है कि यहाँ पर भी फ्यूचर की बात किया गया है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा 45 में, तो ऑप्शन बी इसमें गलत हो जाएगा। 46 की बात करते हैं फ्रेंड्स, ही इज वन ऑफ, दो हो जाएगा, यहाँ पर आर्टिकल दो की बात करेंगे, और यहाँ पर वन की बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लीडर्स हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन सी में भी गड़बड़ी है और बी में भी गड़बड़ी है, इसलिए हम कहेंगे मोर देन वन ऑफ द एबव, अर्थात 46 का डी हो जाएगा फ्रेंड्स, डी, यानी बी और सी दोनों में गड़बड़ी है, इसलिए मोर देन वन ऑफ द एबव ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल दो का प्रयोग करना है और लीडर जो होगा लीडर्स लिखना पड़ेगा, तब जाकर सही होगा। 47 की बात करते हैं फ्रेंड्स, नाइदर यू नॉर ही आर गिल्टी, तो देखिए कहा जाता है ना नाइदर यू नॉर ही, तो अंत वाले के साथ हम क्रिया लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर इज होगा, और ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा 47 में, ऑप्शन सी, ठीक है। नाइदर ऑफ द थ्री पेन्स, तो नाइदर ऑफ द थ्री पेन्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा यहाँ पर नन की अगर हम बात कर देते हैं तो हमारा वाक्य सही हो जाएगा, नन ऑफ द थ्री पेन्स विल डू, हमारा वाक्य सही हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें जो बीपीएससी के द्वारा रिजल्ट आउट हुआ था उसमें ऑप्शन डी को माना गया है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन ए ही इसमें गड़बड़ है, ध्यान रखिएगा, गलत है। बाकी इसको एक बार रेक्टिफाई कर लीजिएगा आप अपने ओर से, रिव्यू हम करके देखेंगे, आगे बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। 49 की बात कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन ऑल, तो बिटवीन का बात कर रहा है, यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स हैं, तो श्योर है कि यहाँ पर ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हम अमांग का यूज करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, अमांग का यूज होगा 49 में। 50 की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50 है अनलेस यू डोंट, देखिए ऑप्शन ए ही गलत है, क्यों कह रहा है कि ऑलरेडी जो अनलेस शब्द होता है ना वो निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव होता है, और डोंट का भी प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 50 का, ठीक है। 51 की बात करते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं, 51 की बात करते हैं, चलिए रहने देते हैं इतना ही, चलिए ओके। 51 है कि ही डिजर्व टू सक्सीड ही फेल्ड, तो आपको बता दें एडवर्ब का यूज करना है, तो ही फेल्ड अनडिजर्वडली हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और बात करते हैं 52 का, हर हस्बैंड डाइड सी हर्ड द न्यूज सी फेंटेड, और आपको बता दें यह प्रीपोजिशन जो सिंथेसिस का रूल होता है, सिंपल टू सिंपल, उसमें प्रीपोजिशन का जो रूल होता है फ्रेंड्स वही इसमें दिया गया है। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ सी फेंटेड, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। कह रहा है कि ही जम्प्ड अप ही रैन अवे,
ये भी सिंथेसिस का क्वेश्चन है और इसका हो जाएगा जंपिंग अप ही रैन अवे, अर्थात कूदते ही वह भाग गया, ठीक है, या कूद कर भाग गया। इसका मतलब यह होगा, ये पार्टिसिपल वाला रूल है, इसमें ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 53 में। 54 की बात करते हैं, इंसर्ट द पंक्चुएशन मार्क इन द फॉलोइंग। तो आपको बता दें 54 में फ्रेंड्स ए नहीं होगा, बी सही होगा। बी इसलिए सही होगा कि कफन जो दिखा है ना डबल इनवर्टेड कामा में, चूँकि एक किताबों के नाम को या न्यूज़ समाचार पत्रों के नाम को हम सिंगल इनवर्टेड कामा में डालते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कफन को देखेंगे यहाँ सिंगल इनवर्टेड कामा में पड़ा हुआ है, तो सी हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 55 की बात करते हैं फ्रेंड्स। 55 कह रहा है इफ़ ही इज़ एट होम आई शैल सी हिम। तो कह रहा है कि कौन सा सेंटेंस है, तो वाक्य हमारा इफ से शुरू हो जाएगा, तो हमारा वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा फ्रेंड्स। 55 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 56 की बात करते हैं कि यू मस्ट हरी ऑन यू विल बी मिस द ट्रेन। कह रहा है कि आर अदरवाइज का अगर यूज हुआ है तो सियोरिटी अल्टरनेटिव कंजक्शन में हम चले जाएंगे, और ये कंजक्शन यूज होता है कंपाउंड सेंटेंस में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बदलना है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपको पता है हैड बिन लिविंग हो जाएगा, मुक्रिया में आईएनजी हो जाएगा, तो हो जाएगा सी हैड बिन लिविंग अलोन इन द सिटी फॉर ऑलमोस्ट डिकेड नाउ। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। 58 की बात करते हैं फ्रेंड्स। 58 कह रहा है कि ही फ्लेड वेयर हिज परस्यूरर्स कुड नॉट फॉलो। देखिए स्पेशली 58 में फ्रेंड्स सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक एडवर्ब क्लाज है, क्योंकि यहाँ पर प्लेस की बात कर रहा है, और प्लेस की बात अगर कर रहा है तो एडवर्ब क्लाज ही होगा, ध्यान रखिएगा। 59 की बात करते हैं कि द अम्ब्रेला विथ अ वुडन हैंडल। तो आपको बता दें अम्ब्रेला विथ अ वुडन हैंडल इज माइन। इसका मतलब है कि द अम्ब्रेला विथ अ वुडन हैंडल जो है फ्रेंड्स वह सब्जेक्ट है और इज माइन प्रेडिकेट है, और ये सब्जेक्ट हिस्सा में अगर जाएगा तो आपको बता दें एडजेक्टिवल फ्रेज होगा, ये इसमें से कुछ नहीं होगा, यानी ऑप्शन 59 का ई हो जाएगा। इसे हम फ्रेंड्स बोलते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज, यानी जिस प्रकार से एडजेक्टिव कर्ता की विशेषता बताता है उसी तरह से एडजेक्टिवल फ्रेज भी कर्ता की विशेषता बताते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ई सही होगा 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं कि आई हैव सम ड्यूटीज आई मस्ट परफॉर्म देम। ये भी सिंपल सेंटेंस का जो इन्फिनिटिव वाला रूल होता है ना फ्रेंड्स सिंथेसिस में, वह ये हो जाएगा आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म देम। ये सही है, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म देम। इसके बाद 61 की अगर बात करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चंस नहीं है इस पीडीएफ में। क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। 61 जो है फ्रेंड्स वह पूछा है मिसस्पेल्ड करके पूछा है, इरेस्परेसिबल, ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी और पसिलानिमिटी, तो जिसमें ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग गलत दिया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 62 की अगर हम बात करते हैं तो लिखा है ए पर्सन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग, यानी जो व्यक्ति स्पेलिंग में खराब होता है उसे काकोग्राफिस्ट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, काकोग्राफिस्ट यानी जिसका स्पेलिंग खराब होता है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। अपोजिट पूछा है अपोरोब्रियस का, तो अपोरोब्रियस का जो मतलब होता है फ्रेंड्स वो कुख्यात होता है, और इसका जो अपोजिट होगा लॉडेटरी होगा, ठीक है, लॉडेटरी या रिपुटेबल भी होता है फ्रेंड्स इसका अपोजिट, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 64 में कि क्विनेरियल स्टैंड्स फॉर। तो आपको बता दें क्विनेरियल जो शब्द है ना वह प्रत्येक साल जो 5 साल में काम किया जाता है प्रत्येक 5 ईयर्स में उसे क्विनेरियन बोला जाता है। 65 की बात करते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि आई लेफ्ट दैट हाउस, तो दैट हाउस जो हो जाएगा यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज़ कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, एडजेक्टिव हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात कर रहा है। और सिंक्रोनाइज का मतलब होता है एक ही समय में 2 कार्य करना। सिंक्रोनाइज का स्पेलिंग पूछा था मिस स्पेल्ड करके, ये रहा 66, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 67 से फ्रेंड्स। कह रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस कॉन्सिस्ट, तो कह रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस में 2 प्रिंसिपल क्लास होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल क्लास जो होते हैं ना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं, जिसे हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं फ्रेंड्स। 68 की बात करते हैं यू एट फिश एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यू एट फिश का मतलब तुमने मछली खाए, तो अर्थात सेंटेंस है पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट अबाउट द सेंटेंस दैट विच कैन नॉट रीड। तो अपठनीय होता है विच कैन नॉट बी रेड, एलिजिबल होता है फ्रेंड्स एलिजिबल, जिसे हम अपठनीय बोलते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनविजिबल का मतलब अदृश्य होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 70 की बात करते हैं फ्रेंड्स। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्क्यूरिलियस, स्क्यूरिलियस का मतलब होता है फ्रेंड्स डिसेंट और मॉडरेट होगा, और आपको बता दें इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये मॉडरेट भी है और डिसेंट भी है, द मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। स्क्यूरिलियस का
जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, मॉडरेट और डिसेंट दोनों होगा, ध्यान रखिएगा। 71 की बात करते हैं फ्रेंड्स। द प्रिंस सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लीजर टू बी हियर दिस इवनिंग। ये नरेशन में बदलना है फ्रेंड्स, तो कह रहा है कि इसका हो जाएगा द प्रिंस सेड दैट इट गेव, तो दैट का प्रयोग इसमें भी नहीं है, दैट का प्रयोग इसमें भी नहीं है, और आपको बताते हैं इसमें भी नहीं है, यानी नन ऑफ द एबव हो जाएगा, यानी ऑप्शन 71 का फ्रेंड्स ऑप्शन ई सही हो जाएगा। कह रहा है ना कि नरेशन आपको बनाने आता है, तो ऑप्शन इसमें है ही नहीं, तो ई हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, 72 की बात करते हैं फ्रेंड्स। 72 कहता है ही इंक्वायर्ड, हाँ ओके, ही इंक्वायर्ड विदर हिज नेम वाज नॉट अहमद, तो कह रहा है कि आपको जाना है कहाँ, डायरेक्ट स्पीच में जाना है, तो ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा और ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। मोर देन, देखिए दोनों इज़ नॉट योर नेम अहमद और इज़ नॉट योर नेम अहमद, तो देखिए दोनों में सेंटेंस एक ही तरह के दिया हुआ, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दो इसमें सही हो जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। डॉट योर इज एंड योर, ये पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 73 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डॉट योर आई एस को इस कर देंगे एंड क्रॉस योर टी एस, देन ऐड टू 5s एंड 4 to s, ठीक है, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। 74 कह रहा है कि मून लाइट, तो मून कह रहा है कि कंपाउंड वर्ड है, कौन कौन है, तो मून भी एक नाउन है और लाइट मैंने प्रकाश होता है वह भी एक नाउन है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स, नाउन एंड नाउन। 75 की बात करते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि रेड हॉट, तो रेड मैंने लाल होता है, हॉट मैंने गर्म होता है, दोनों एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 76 की बात करते हैं। ही हु हैज सफर्ड मोस्ट इन द काज लेट हिम स्पीक, तो ऑप्शन इसका 76 का फ्रेंड्स डी सही हो जाएगा। मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी आपको बता दें ए और सी इसमें दोनों सही हो जाएगा, ए भी सही हो जाएगा और सी भी सही हो जाएगा। 77 की बात करते हैं कि व्हाट अ टेरिबल फायर दिस इज, तो इसमें एक्सप्लेनेशन की मार्क की बात करते हैं। जब व्हाट अ टेरिबल आए तो श्योर है कि ये बात होगा किसका, एक्सप्लेनेशन मार्क का, पंक्चुएशन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ही ब्रोक द ग्लास, तो कह रहा है कि अंडरलाइन वर्ड को क्या करिए, इंट्रांजिटिव बनाइए, तो हम लिख सकते हैं ना द ग्लास ब्रोक, द ग्लास ब्रोक, यानी इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ध्यान रखिएगा, और ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि इंट्रांजिटिव का मतलब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। 79 की बात करता है कि आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड्स, तो टेंस पूछ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड्स, और आपको बताया था डेविड कॉपरफील्ड्स तो है एक चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल है, ध्यान रखिएगा। 80 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, व्हाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर, अब एक ऐसी बात पूछ रहा है तो हो जाएगा व्हाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय योर ब्रदर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा मेरे मित्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 से 85 की बात कर रहा है कि अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन एडियम्स फ्रेजेस जो भी है, तो एडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कह रहा है कि पहला ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, यानी आघात होना, यानी वज्रपात होना हम बोलते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसी को ये बोल रहा है कि ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सडन क्लैमिटी जो होता है फ्रेंड्स इसका सही हो जाएगा, यानी अचानक से वज्रपात हो जाना, ठीक है, एडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं 82 से, कह रहा है डू अवे विथ मतलब होता है किसी काम के द्वारा खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना, तो आप चले जाएंगे ऑप्शन बी की ओर, टू डिस्ट्रॉय हो जाएगा फ्रेंड्स। 82 का क्या हो जाएगा, 82 का बी ऑप्शन हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, बर्बाद हो जाना। 83 की बात करते हैं फ्रेंड्स। टू कास्ट ए स्लर ऑन का मतलब होता है दोष लगाना या दोषारोपण करना, तो दो ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ए एक्यूज हो जाएगा और टू ब्लेम हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोर देन ऑफ द एबव, यानी टू एक्यूज टू ब्लेम, ऑप्शन 83 का जो होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 84 की बात करते हैं। टू बी एट सी का मतलब होता है बिल्कुल कंफ्यूज टाइप का होना, 84 का फ्रेंड्स सी हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होना, यानी सी टू बी एट सी मतलब कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 हो गया। 85 की ओर बढ़ते हैं। इन ऑलमोस्ट नो टाइम, कह रहा है कि बिल्कुल समय ना होना का मतलब जल्दीबाजी करना, क्विकली हो जाएगा, 85 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा मेरे मित्र। आगे बढ़ते हैं 86 to 90 की बात, 90 की बात करते हैं। सुटेबल वर्ड्स की बात कर रहा है, कह रहा है ही हैज़ बिन इल, तो कह रहा है ही हैज़ बिन इल, ट्यूसडे है तो सिंस होना चाहिए, लेकिन नन ऑफ द एबव हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन। सी राइट्स अ पेन है तो विथ हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल की अगर बात करते हैं या किसी सामान की बात करते हैं, औजार की बात करते हैं, तो विथ प्रीपोजिशन होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 88 की बात करते हैं, कह रहा है कि द कार वाज रनिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है कि एट प्रीपोजिशन हो जाएगा इसमें, ध्यान रखिएगा।
89 की बात करते हैं, ही डाइड ऑफ कॉलरा, तो आपका ही प्रयोग करते हैं क्योंकि बीमारियों से मरने के लिए हम प्रीपोजिशन आपकी बात करते हैं। देयर इज अ रिवर विसाइड माई रेजिडेंस, मेरे आवास के बगल में एक नदी है, तो विसाइड हो जाएगा फ्रेंड्स, विसाइड माई रेजिडेंस। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। बढ़ते हैं 91 की ओर। क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान रखिएगा। स्टडी आई सा द फिल्म मैकबेथ, बात कर रहा है फ्रेंड्स मैकबेथ का, यानी जो फिल्म है उसकी बात कर रहा है। कह रहा है कि आई फाउंड द स्टोरी इंटरेस्टिंग, द फिल्म हीरो मैकबेथ असाइनेट्स किंग डंकन एंड असेंड द थ्रोन एंड स्कॉटलैंड, बट ही इज डिससेटिस्फाइड, ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ डेंजरस सिचुएशन, ही executes those the suspects of the plotting against him. Eventually, some of the lords revolted and dethroned him and killed him. The message is conveys is that excessive ambition destroys a man. The actor and actress who played Macbeth and Lady Macbeth had exceptional performance, which significantly increased the film's impact. बात करते हैं 91 का। कह रहा है कि एक्सट्रैक्ट इन द एग्जाम्पल ऑफ, तो आपको बता दें यह एक समरी भी हो सकता है फिल्म का, यह फिल्म रिव्यू भी हो सकता है, और फ्रेंड्स यह होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 91 का डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि डिलिनेट द क्वालिटीज़ ऑफ गुड पैराग्राफ, तो कह रहा है कि अच्छे पैराग्राफ की क्वालिटीज़ को बताइए, तो इसमें भी आपको बता दें फ्रेंड्स 92 का जो होगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कह रहा है कि इट हैज़ टू बी द पॉइंट, तो टू द पॉइंट भी लिखा गया है, इट हैज़ बी टू बी शॉर्ट, तो शॉर्ट नहीं होगा, इट हैज़ बी प्रिसाइज, ये ऑप्शन बी सी सही हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। कह रहा है कि एक समरी एकदम शॉर्ट में टू द पॉइंट बताया गया है और एक प्रिसाइज भी है, ठीक है। तो 92 का ऑप्शन डी की ओर हम जाएंगे। 93 की बात करता है फ्रेंड्स, एक संवाद है, ठीक है, संवाद है। स्टूडेंट्स कह रहा है गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, आई एम कम्प्लीटली फाइन, व्हाट अबाउट यू, इस तरह के कुछ संवाद है। 93 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या पूछा है। द एबव एक्सट्रैक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो कह रहा है कि एक तो पहली बात आपको बता दें कन्वर्सेशन भी है, बातचीत है, और ये डायलॉग भी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 93 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए और सी दोनों है, ध्यान रखिएगा, ए और सी दोनों है, कन्वर्सेशन भी बोल सकते हैं, डायलॉग भी बोल सकते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 94 की बात करते हैं, पॉइंट द ईरर इन द स्टेट गिवन, क्वेश्चन नंबर 3, तो कोई ईरर नहीं है फ्रेंड्स, नन ऑफ द एबव हो जाएगा, नन ऑफ द एबव हो जाएगा, कोई उसमें ईरर नहीं है, सही है। और इसको देखिए क्वेश्चन को इधर उधर करके लिखा है, यानी रीअरेंज करना है, तो आपको बता दें 95 का बी हो जाएगा फ्रेंड्स, जो भी हैं जिन्होंने किया है इसको। ही बॉट सेवरल आइटम्स लाइक मेडिसिन, मेनी काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड अ फ्यू एवोकाडोस, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आपको बता देते हैं 96 से 120 की अगर हम बात करते हैं, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अब बहुत बड़ा पैराग्राफ है, और करीबन पैराग्राफ जो दिया है वो 25 क्वेश्चन से संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है, इतना बड़ा पैराग्राफ आया है, तो हम पढ़ेंगे नहीं, सीधे आंसर बताते हैं आपको। 96 का फ्रेंड्स ऑप्शन ई सही हो जाएगा, और 97 की अगर बात करते हैं तो 97 का ए हो जाएगा, ठीक है, 97 का भी ए हो जाएगा। और 98 का फ्रेंड्स 98 का कह रहा है कि डी हो जाएगा, यानी जो है ना मोर देन एबव हो जाएगा, अनईजी और ईरी और अनकैनी में से दो सही होगा, ये 98 का है। 99 की बात करता है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। और 100 की अगर बात करते हैं तो 100 का डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 101 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। 1-2 की बात करते हैं तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1-3 की बात करते हैं फ्रेंड्स तो वो डी सही हो जाएगा। और 1-4 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1-5 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, डी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 106 की अगर बात करते हैं तो बी सही हो जाएगा। 107 की बात करते हैं तो बी सही हो जाएगा, यानी 106 और 107 दोनों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 108 का फ्रेंड्स ए सही हो जाएगा, डेथ लाइक साइलेंस लिखा हुआ है। और 109 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, साहब ने गलत मारा है, ध्यान रखिएगा। और 110 का जो होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन सी होगा, एल्जिक होगा, एल्जाइक होगा, ध्यान रखिएगा। 111 की अगर बात करते हैं, 111 नीचे है, 111 की बात करते हैं तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। 112 की बात करते हैं तो 12 जो होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 13 जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
114 का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और 115 का जो फ्रेंड्स होगा वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा, और 116 का सी वाज अनवेल हो जाएगा, यानी 116 का अब सी वाज एनेक्सियस होगा, अनवेल नहीं, सी वाज एनेक्सियस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 117 की बात करते हैं तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 118 की बात करते हैं फ्रेंड्स तो डी सही हो जाएगा। कह रहे हैं व्हाट डज द टर्म हर्थ फायर, तो हर्थ फायर का मतलब कह रहा है, क्या पूछ रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है कि आपको बता दें फायर प्लेस भी हो सकता है और भट्ठी भी हो सकती है, स्टो नहीं होगा, ग्रेट और ये हो दोनों हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और 119 का व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दैट नाइट, तो उससे 19 का जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उस रात को क्या हुआ था स्पेशल, तो ऑप्शन सी इट वाज दैट फेटफुल नाइट व्हेन ए पिकुलियर वाइंड ब्ल्यू। तो और आज का अंतिम क्वेश्चन फ्रेंड्स 120 की बात करते हैं तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह भी फ्रेंड्स का हमारा सही है, ध्यान रखिएगा। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।